आइए, नमस्कार दोस्तों, आपका अपेक्स एकेडमी बायोमैथ सर कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़े थे, जिसमें से 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 एंड 10 का डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े थे। इसके आगे हम कुछ और डिविजिबिलिटी रूल्स बच गया था, जिसको कंटिन्यू करेंगे। और उसमें से पहला जो है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 है। 6 से विभक्त होने के नियम, इस नियम को पढ़ेंगे। देखिए इसका क्या रूल्स होता है, तो कुछ एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे इसका डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होता है। फर्स्ट एग्जांपल से आपका 7, 5, 6, 8 एंड 4, दैट मीन्स 75,684। इस नंबर का डिविजिबिलिटी रूल टेस्ट करना है कि ये नंबर जो है वो 6 से डिविजिबल है या नहीं, 6 से विभक्त है या नहीं। इसका कैसे टेस्ट करेंगे, तो इसका टेस्ट करने के लिए सबसे पहले ये रूल्स अप्लाई कर सकते हैं कि 6 = 2 × 3। 6 का अगर प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो प्राइम फैक्टर होता है 2 × 3। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि कोई अगर नंबर्स गिवन आउट है तो वो नंबर 2 से डिवाइड है एंड 3 से भी डिवाइड है, तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। फिर से इस रूल को जान लेते हैं कि अगर कोई नंबर गिवन आउट है तो वो नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं। इसको टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम उसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे, और 6 का जब प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो वो प्राइम फैक्टर होगा 2 × 3। दैट मीन्स अगर कोई नंबर गिवन आउट है और वो 2 से भी डिवाइड है एंड 3 से भी डिवाइड है, तो एक कंप्लीट नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। तो इसके पहले हमने 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ा है कि अगर कोई नंबर इवन नंबर है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा, एंड 3 से डिविजिबिलिटी का रूल्स पढ़े थे कि जो नंबर गिवन आउट है उस नंबर का सभी डिजिट का सम करेंगे। सभी डिजिट का सम करने के बाद जो नंबर आएगा वो नंबर अगर 3 से डिवाइड है तो कंप्लीट नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो टेस्ट करते हैं 2 और 3 से कि वो नंबर 2 और 3 से डिवाइड है या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो ये 4 जो है वो इवन नंबर है, दैट मीन्स ये कंप्लीट नंबर आपका इवन हो गया। अगर ये कंप्लीट नंबर इवन है तो हमको ये कह सकते हैं कि ये नंबर्स जो है वो 2 से डिवाइड होगा। यानी 2 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट करने का यही रूल्स है कि अगर कोई इवन नंबर है तो वो 2 से डिवाइड होगा। तो ये इवन नंबर होने के वजह से 2 से डिवाइड हो गया। अब 3 से डिवाइड करना होगा, तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल्स बताए थे कि इसमें जितने भी डिजिट्स यूज़ किया गया है सभी डिजिट का सम फाइंड आउट करेंगे, और सम फाइंड आउट करने के बाद देखेंगे कि वो जो सम आ रहा है वो 3 से डिवाइड है या नहीं। अगर 3 से डिवाइड है तो ये कंप्लीट नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो ऐड करते हैं, 7 और 5 12, 12 6 18, 18 और 8 26, 26 और 4 30, और ये 30 जो है वो 3 से कम्प्लीटली डिवाइड है। अगर 3 से कंप्लीट डिवाइड है तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है 2 से भी डिवाइड है एंड 3 से भी डिवाइड है, तो कम्प्लीटली 6 से भी डिवाइड होगा। यही रूल्स आगे हम एग्जाम्पल्स में भी पढ़ेंगे और उसी के माध्यम से टेस्ट करेंगे। तो ये देखिए क्या है, 6 है, 6 इवन नंबर है तो ये कंप्लीट नंबर भी इवन नंबर होगा। अगर कंप्लीट नंबर इवन नंबर है तो हमको टेस्ट करना है 3 से, 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि इवन नंबर अगर इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो गया, तो 3 से टेस्ट करते हैं। और 3 से टेस्ट करने का डिविजिबिलिटी रूल यही है कि उसका जितना भी डिजिट यूज़ किया गया है वो डिजिट का सम निकालेंगे, और सम निकालने के बाद जो आएगा वो अगर 3 से डिवाइड है तो कंप्लीट नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो फिर से वही करेंगे, 7 + 8 + 0 + 9 + 5 + 1 + 6, और सभी को ऐड करते हैं। 8 7 15, 15 और 5 20, 20 और 10 30, 30 और 6 36, 36 जो है यानी 36 वो 3 से डिवाइड है।
अगर 36 3 से डिवाइड है दैट मीन्स ये नंबर 2 and 3 से भी डिवाइड होगा। अगर 2 and 3 दोनों से डिवाइड है तो ये कंप्लीट नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल भी इसी थ्रू से टेस्ट करेंगे। ये इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा। अब टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 3 लगाना है, तो इसका सभी जो डिजिट दिया गया है ये सभी डिजिट का सम फाइंड आउट करना है। सम करेंगे तो 2 + 5 + 7 + 9 + 3 + 4, 5 and 2 7, 7 and 7 14, 14 and 7 21, 21 and 9 30। अगर ये 30 है तो 30 भी 3 से डिवाइड है। अगर ये 3 से डिवाइड है तो ये भी कंप्लीट नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो ये नंबर्स 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, तो ये नंबर कंप्लीटली 6 से भी डिवाइड होगा। नेक्स्ट एग्जांपल भी टेस्ट कर लेते हैं। अगर यूनिट डिजिट इकाई अंक 0 है तो ये एक इवन नंबर है। अगर इवन नंबर है तो 2 से ये डिविजिबल है। अगर 2 से डिविजिबल है तो हमको टेस्ट करना पड़ेगा ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो 3 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए सम ऑफ डिजिट फाइंड आउट करेंगे। तो सम ऑफ डिजिट कितना होता है 6 + 5 + 2 + 3 + 5 + 0। सम निकालते हैं। 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 5 21, और ये 21 जो वो 3 से डिविजिबल है। अगर ये 21 3 से डिविजिबल है तो ये कंप्लीट नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो ये नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। तो ये 6 का डिविजिबिलिटी रूल्स है। नेक्स्ट का डिविजिबिलिटी रूल्स हम पढ़ते हैं कि कोई भी नंबर गिवन आउट है तो वो 11 से डिवाइड कैसे होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल्स। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल्स है 8 0 1 6 4 5 9 1, 2 3 6 9 7 0 6 9, 9 3 8 2 4 5, 9 3 8 0 6 2 4। ये सभी एग्जाम्पल्स के थ्रू हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11 पढ़ेंगे और ये कोई नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं इसकी जांच करेंगे। तो देखिए इसका जांच करने का एक अलग ही मेथड है, अलग ही रूल्स है, उस रूल को हम पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं नंबर दे रखा है। सेकंड एग्जांपल है तो 2 3 6 9 7 0 6 9। ये नंबर जो है वो 11 से ये नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल है या नहीं इसका जांच करना है। तो जांच करने का रूल्स क्या होगा, इसके अल्टरनेट नंबर को लेंगे और अल्टरनेट नंबर को लेने के बाद उसका सम निकालेंगे और जो सम आएगा उसका डिफरेंस करेंगे और डिफरेंस करने के बाद जो नंबर आएगा वो नंबर अगर 11 से डिविजिबल होगा तो ये कंप्लीट नंबर भी 11 से डिवाइड होगा। हमने क्या बोला आपको समझ में नहीं आया होगा। अगर नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, हम एग्जाम्पल इसीलिए लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको कैसे समझाएंगे। जो बोले हैं उसी चीज़ को हम करके दिखा रहे हैं। अल्टरनेट नंबर लेने का मतलब हुआ कि एक नंबर को छोड़ करके एक, ठीक है। हाँ देखिए इसके आगे अल्टरनेट होता है यहाँ पे नंबर, लेकिन कोई नंबर है ही नहीं। तो हम 2 को लगा रही है, 2 को छोड़ करके 3 है। 3 अल्टरनेट का नंबर अगर अल्टरनेट का बात करें तो 2 के बाद आपका 6 अल्टरनेट होगा एंड 6 के बाद अल्टरनेट 7 होगा एंड 7 के बाद अल्टरनेट 6 होगा। अल्टरनेट का मतलब होता है एक को छोड़ करके दूसरा, एक को छोड़ करके दूसरा यानी बगल वाला। तो फिर से देखिए 2 6 7 एंड 6 अल्टरनेट नंबर है एंड अब जो बच गया वो भी अल्टरनेट में है। जैसे 3 एंड 9, 9 एंड 0, 0 एंड 9 ये आपका अल्टरनेट में है। ये सभी नंबर का सम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए 2 + 6 8,
8 + 7 15, 15 + 6 21। फिर से देख लेते हैं, 2 और 6 8, 8 और 7 15, 15 और 6 21। अब जो अल्टरनेट नंबर बचा है उसका सम फाइंड आउट करते हैं। तो 3 + 9, 9 और 3 12, 12 + 0 12, 12 + 9 कितना हो जाएगा? 12 8 20 और 1 21। अब इसका जब डिफरेंस निकालेंगे तो 0 आएगा, और ये 0 जो है वो 11 से डिवाइड है। यानी कोई भी नंबर से अगर 0 को डिवाइड करना हो तो वो डिवाइड होता है, लेकिन अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड करना हो तो वो डिवाइड नहीं होता है, वो नॉट डिफाइंड होता है, उसको इन्फिनिटी बोला जाता है। तो इस रूल्स को आप समझेंगे कि किसी भी नंबर से 0 को अगर डिवाइड करेंगे वो तो कंप्लीट डिवाइड होता है। फिर से एक बार समझिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये कैसे अल्टरनेट नंबर लेते हैं। फिर से एक बार इसको रिवाइज करते हैं। अगर पहला नंबर 2 लिए हैं तो इसका अल्टरनेट होगा 6। दैट मीन्स एक नंबर छोड़ करके 6 का बाद इसका आगे वाला अल्टरनेट कहलाएगा 7, 7 के बाद 6। तो 2, 6, 7 एंड 6 को ऐड किए तो आया 21। 3, 9, 0 एंड 9 को ऐड किए तो आया 21, क्योंकि 3 का अल्टरनेट 9, 9 का अल्टरनेट 0, 0 का अल्टरनेट 9 है। एक छोड़ करके उसके आगे वाला नंबर एक दूसरे का अल्टरनेट कहलाता है। तो ये अल्टरनेट नंबर का सम निकालें तो 21, ये भी 21, दोनों का डिफरेंस आया 0, और 0 जो है वो 11 से डिवाइड होता है। अगर ये 11 से डिवाइड है तो ये हम कहेंगे कि ये कंप्लीट जो नंबर है ये भी आपका 11 से डिवाइड होगा। दैट मीन्स ये बी वाला जो क्वेश्चन है वो आपका सारा का सारा 11 से डिवाइड होगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, सी वाला। सी ये कैसे 11 से डिवाइड होगा या नहीं, देखिए। देखिए इस नंबर को हम टेस्ट करेंगे 11 से डिवाइड है या नहीं। 9, 3, 8, 2, 4, 5। फिर से वही रूल्स अप्लाई करेंगे अल्टरनेट नंबर। तो 9 का अल्टरनेट क्या हो जाएगा? 8, 8 का अल्टरनेट 4। ऐड करते हैं 8 और 9 17 और 4 21। इधर से अल्टरनेट हो जाएगा 3 और 2 5, 5 और 5 10। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 11। और ये जो 11 है वो 11 से कंप्लीट डिविजिबल है। अगर ये कंप्लीट डिविजिबल है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कंप्लीट नंबर है वो भी 11 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट ये ऑप्शन है, इसको भी टेस्ट कर लेते हैं इसी मेथड से। चलिए, नंबर आपका गिवन आउट है 9, 3, 8, 0, 6, 2, 4। इस नंबर को हम टेस्ट करेंगे। अल्टरनेट नंबर लेते हैं 9, 8, 6 एंड 4। तो 8 और 9 17, 17 और 6 23, 23 और 4 27। अब फिर इसका जो बच गया उसका अल्टरनेट लेते हैं। 3 + 0 3, 3 और 2 5। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7, 5, 2 और ये 2 22। और ये जो 22 है वो आपका 11 से कंप्लीट डिविजिबल है। अगर ये डिफरेंस 11 से कंप्लीट डिविजिबल है, 11 से कंप्लीट डिविजिबल है, दैट मीन्स ये नंबर भी आपका 11 से डिविजिबल होगा। अब फर्स्ट एग्जांपल है, इसको हम देखते हैं ये 11 से डिवाइड है या नहीं। ये आपका दे रखा है 8, 0, 1, 6, 4, 5, 9, 1। ये जो नंबर्स है ये 11 से डिवाइड है या नहीं, इसकी डिविजिबिलिटी हम चेक करेंगे। तो देखिए 8 और 1 9, 9 और 4 13, 13 और 9 21, सॉरी 22 होगा। 8 और 1 9, 9 और 4 13, 13 और 9, 9 3 12 22 हो गया। इधर से अगर ऐड करें तो 0 और 6 6, 6 और 5 6 और 5 11 और 1 12। अगर डिफरेंस करेंगे तो आएगा 10, और ये 10 जो है वो 11 से डिवाइड नहीं है। अगर 10 11 से डिवाइड नहीं है तो हम स्पष्ट कहेंगे
एग्जाम्पल नंबर ये 11 से डिवाइड नहीं होगा, सॉरी 11 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये 11 का डिविजिबिलिटी रूल्स था, 11 का विभक्त नियम था। नेक्स्ट हम 12 का विभक्त नियम पढ़ लेते हैं। उम्मीद है ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ट्वेल्व का विभक्त नियम पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12। इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। 9 7 8 1 3 2 7 5 6 8 4 9 5 3 4 0 3 4 5 3 6। ये सभी नंबर्स 12 से डिवाइड है या नहीं, 12 से डिविजिबल है या नहीं, इसकी सत्यता जांच करेंगे। देखिए 12 का जब हम प्राइम फैक्टर निकालें तो इसको 3 × 4 लिखा जा सकता है। 3 × 4 प्राइम फैक्टर तो नहीं करेंगे क्योंकि 4 प्राइम आपका नहीं है। इसका फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करने पर 3 × 4 आता है। ये दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है। ठीक है, दैट मीन्स ये को प्राइम कहलाएगा। अब जो 12 का को प्राइम आया 3 और 4, अगर कोई नंबर का डिविजिबिलिटी चेक करना है तो सबसे पहले वो हम चेक करेंगे कि वो नंबर जो गिवन आउट है वो 3 और 4 बोथ से डिवाइड है या नहीं। अगर कोई नंबर 3 और 4 दोनों से डिवाइड है, दैट मीन्स ये कंफर्म है कि वो नंबर 12 से भी डिवाइड होगा। देखिए कैसे इसको टेस्ट करेंगे। अब देखिए फर्स्ट नंबर आपका ये दे रखा है, ये हमको चेक करना है कि 3 से डिवाइड है या नहीं। तो 3 का वही कॉन्सेप्ट है, पुनः सभी का नंबर्स को ऐड कर नंबर्स का डिजिट को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद जो नंबर्स है वो अगर 3 से डिवाइड है तो कंप्लीट 3 से डिवाइड होगा। ये फर्स्ट वीडियो में भी हमने पढ़ा और इसके पहले 6 का डिविजिबिलिटी में भी 3 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा। अब देख लेते हैं इसको है या नहीं। और फिर 12 का डिविजिबिलिटी रूल बताएं कि अगर इकाई अंक और दहाई अंक 4 से डिवाइड है तो डैट मीन्स ये कंप्लीट नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। ये हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था। तो देख लीजिए ये नंबर 32 है तो ये 4 से डिवाइड है। अगर 4 से डिवाइड है तो अब हमको 3 से डिवाइड चेक करना पड़ेगा, 3 का विभक्त नियम चेक करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे चेक करेंगे। 9 + 7 + 8 + 1 + 3 + 2 8 7 15 15 और 10 25 25 और 5 30। सम कितना आया 30। और ये जो 30 आया है वो 3 से कंप्लीट डिवाइड है। अगर 3 से डिवाइड है तो ये नंबर 3 से भी डिवाइड है और ये 4 से भी डिवाइड है। इसका मतलब है ये नंबर जो है वो 12 से भी डिवाइड होगा। ये कॉन्सेप्ट हम यूज़ करके डिविजिबिलिटी चेक करेंगे कि कोई नंबर वो 12 से डिवाइड है या नहीं। अब इसी कॉन्सेप्ट का नेक्स्ट एग्जाम्पल में यूज़ करके देखेंगे डिवाइड है या नहीं। चलिए तो देखिए ये इकाई और दहाई अंक पर कितना है 4 है। 4 है तो ये नंबर 84 हो गया, 4 से डिवाइड है। 4 दूना 8 4 एका 4। अब 3 से टेस्ट करना है वो 3 से डिवाइड है या नहीं। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल जो है वो कहता है 7 + 5 + 6 + 8 + 4 निकालेंगे और जो सम आएगा वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। देखते हैं ऐड करके। 7 और 5 12 12 6 18 18 और 8 26 26 और 4 30 और ये 30 आया। ये भी आपका 3 से डिवाइड है। अगर 3 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है तो ये नंबर 12 से भी डिवाइड होगा, कंफर्म होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को 95340 ये 4 से डिवाइड है या नहीं। तो सबसे पहले 4 का डिविजिबिलिटी चेक करना है। तो इकाई और दहाई पे 4 और 0 दैट मीन्स 40 है। तो 40 4 का मल्टीपल है, 4 से डिवाइड है। 4 से डिवाइड हो तो ये कंप्लीट नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। अब 3 से टेस्ट करते हैं ये डिविजिबल है या नहीं। तो फिर से वही ऐड करेंगे। 9 + 5 + 3 + 4 + 0 ये कितना हो जाएगा। 4 और 3 7 7 और 5 12 12 8 20 और 1 21 21 है। ये भी 3 से डिवाइड होगा। अगर ये 3 से डिवाइड है और ये 4 से भी डिवाइड है तो ये आपका 12 से भी डिवाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बचा है, इसको हम देख लेते हैं। ये तो 36 है और 36 है तो 4 से डिवाइड होगा। 4 से डिवाइड होगा तो अब 3 से चेक करना है। तो 3 से चेक करने के लिए 3 + 4 +
5 + 3 + 6 फाइंड आउट करते हैं। तो 6 × 4 = 10 और 5 × 15, 15 और 6 = 21। आप सभी को ऐड करेंगे तो 21 है जो 3 से डिवाइड है। 4 × 3 = 7, 5 × 12, 12 × 3 = 15, 6 = 21, 21 जो को हम 3 से भागा लगाएंगे तो कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। तो ये नंबर 4 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, दैट मीन्स ये नंबर 12 से भी डिवाइड होगा। तो ये आपका 12 का डिविजिबिलिटी रूल था। नेक्स्ट हम 13 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13, कोई भी नंबर जो दिया हुआ है वो अगर हमको 13 से विभक्त चेक करना है कि वो 13 से डिविजिबल है या नहीं, तो उसकी डिविजिबिलिटी चेक करने का जो रूल है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसको भी हम सबसे कोई भी चीज़ होता है तो उसको अगर समझने का बेस्ट मेथड होता है तो उसको आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। अगर एग्जाम्पल के थ्रू आप समझते हैं तो उस रूल को कभी भूलेंगे नहीं। तो इसलिए 13 को भी हम एग्जाम्पल के थ्रू ही समझने का प्रयास करेंगे। देखिए 4 एग्जाम्पल लेते हैं, उसी के थ्रू समझेंगे। 1 1 7 1 3, 1 1 7 1 1 4, 104। नेक्स्ट है 1 3 0। ये सभी नंबर्स 13 से डिवाइड है या नहीं, इसकी विभाज्यता का नियम हमें चेक करना है। ठीक है, तो चेक करते हैं। फर्स्ट रूल हम फर्स्ट एग्जांपल में लगाते हैं रूल्स, और ये रूल्स के माध्यम से चेक करेंगे कि वो 13 से डिविजिबल है या नहीं। तो देखिए इसका रूल क्या क्या आता है। नंबर गिवन आउट है 1 1 7 1 3। इसका यूनिट डिजिट आपका कितना दे रखा है 3। तो 3 को यहाँ पे साइड में लिखेंगे और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 12, और 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिमेनिंग नंबर है 3 को छोड़ देंगे। जो रिमेनिंग नंबर है इस रिमेनिंग नंबर में से ये 12 को ऐड कर देंगे। फिर से देखिए इसका जो यूनिट डिजिट है, इकाई अंक है, उसको हटा देंगे, बचेगा 1171। और जो हटा रहे हैं उसका 4 गुना करके जो नंबर है उसी में हम ऐड कर देंगे। अब इसमें अगर रिमेनिंग नंबर में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये 8, ये 1 और ये 1। अभी भी ये 13 से डिवाइड है या नहीं है, नहीं पता चल रहा है। नहीं पता चल रहा है तो फिर से इसका इकाई अंक हटाएंगे और इसका 4 गुना करेंगे। कितना हो जाएगा 4 तिया 12, पुनः 12 इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 8 और 2 10, 1 2 और 1 3 और ये 0। पुनः अगर डिवाइड नहीं हो रहा है, नहीं पता चल रहा है, तो इसको पुनः हम हटा देंगे और 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0, और 0 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 13। और ये जान रहे हैं कि 13 से डिवाइड है। अगर ये 13 से डिवाइड है तो ये कंप्लीट नंबर भी 3 से आपका डिवाइड होगा। ये कॉन्सेप्ट है 13 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, इसी को हम नेक्स्ट एग्जांपल में अप्लाई करके देखते हैं कि डिविजिबल है या नहीं। चलिए 117, इसका यूनिट डिजिट कितना है, तो इसका यूनिट डिजिट है 3 7। 7 का हम 4th मल्टीपल करेंगे और इसको हटा देंगे, रिमूव करेंगे, और 4th मल्टीपल करने के बाद कितना होगा तो 28 होगा। 28 इसमें हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8 और 1 9, 2 और 1 3। देखिए 39 आपका 13 से डिविजिबल है, 13 तिया 39। इसका मतलब है कि 117 भी आपका डिविजिबल होगा। इस तरीके से 104 को अगर चेक करना है तो 104 है, 4 को हटा देंगे, इसका 4 मल्टीपल करेंगे 16 होगा, यहाँ पे जोड़ देंगे 26 होगा। ये भी 13 से डिवाइड है। अगर ये 13 से डिवाइड है तो ये नंबर भी कंप्लीट आपका 13 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट है 130। 130 का यूनिट डिजिट है 0। 0 का 4 मल्टीपल करेंगे 0 हो जाएगा, ऐड करेंगे 13 हो जाएगा, और ये 13 भी आपका 13 से डिवाइड है। दैट मीन्स ये कंप्लीट नंबर भी आपका 13 से डिवाइड होगा। तो आपने इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से, इस रूल के माध्यम से 13 का डिविजिबिलिटी चेक किया। आप सोच रहे होंगे कि इस डिविजिबिलिटी रूल का यूज़ कहाँ पे करेंगे, क्यों आखिर इसको हम पढ़ रहे हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान में दीजिएगा कि इसका यूज हम HCF एंड LCM में भी पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम में भी पढ़ेंगे।
तो इसका बहुत ही शॉर्टकट इसलिए जानना पड़ रहा है कि समय का अभाव होता है एग्ज़ाम में, समय का बचत करने के लिए ही इस मेथड को हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसका यूज़ हम धड़ल्ले से करेंगे HCF LCM में एंड नंबर सिस्टम में। इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके ही क्वेश्चन को बनाया जाएगा और शॉर्ट में बनाया जाएगा, जो आपका समय का बचत करेगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये जो डिविजिबिलिटी रूल्स है हमेशा कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा, जो कि आपको समय का बचत कर देगा। तो ये डिविजिबिलिटी रूल था। इसके आगे जो है हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके, डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट का यूज़ करके, और जो HCF LCM का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े उसका यूज़ करके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इसका यूज़ करके क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या शॉर्टकट ट्रिक्स होगा। ये सभी के लिए कॉन्सेप्ट ज़रूरी था कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर ये सब रूल्स नहीं जानेंगे, अगर डायरेक्ट हम क्वेश्चन बनाते हैं तो वहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट था इसका, वो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी था और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ HCF एंड LCM था। ये दो चीज़ जब हमने पढ़ लिया तो अब आगे इसका अप्लाई करके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व आउट करेंगे और विद इन अ सेकेंड में, मिनट तो दूर की बात, विद इन अ सेकेंड में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे, इसी के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ विदा लेते हैं। धन्यवाद।